हेलो एवरीवन, सो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और आज हम डिस्कस करेंगे कहाँ से कहाँ तक। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 7। तो चलिए सब लोग जल्दी से रेडी हो जाइए अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर, ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? Which one of the following materials cannot be used to make a lens? ऐसे मटेरियल हमको इन ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करने हैं जो लेंस बनाने में यूज नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है वाटर, दूसरा है ग्लास, थर्ड है प्लास्टिक एंड फोर्थ है आपका क्ले। तो इन चारों में से वो ऑप्शन आपको बताना है जो कि लेंस बनाने में यूज़ नहीं होता है। तो कैसे बताएंगे आप? तो हमको ये पहले ये समझना होगा कि मिरर और लेंस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हालांकि दोनों ही अगर गिरेंगे तो दोनों ही ब्रेक हो जाएंगे। तो ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो मटेरियल है ये मिरर है, ये जो मटेरियल है ये लेंस है? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लेंस की दो प्रॉपर्टी जो है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, उसको जानना पड़ेगा। तो हम उसको जान लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है लेंस की वो होनी चाहिए कि लाइट जो है वो लेंस में से पास हो जाए। क्या हो जाए? अगर आप उस लेंस में से अगर आप लाइट जब आप डालोगे उसके अंदर पॉइंट करोगे तो वो पास हो जाए, वहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाए वहाँ से। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। किसकी है? लेंस की है। तो ये इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो एक सरफेस है वो आपका कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक ये दो आपने पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। तो जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वाटर, तो वाटर को ले लीजिए। आपके पास अगर वाटर अगर अवेलेबल है, घर में होगा ही, ग्लास में लीजिए उसको, वाटर देखेंगे तो अगर आप उसमें लाइट को इंसर्ट करेंगे, आपको यहाँ पर एक इमेज भी दिख रही है कि ये रहा वाटर। यहाँ से जो सन की लाइट हो रही है वो पास हो रही है, देखिए जा रही है ना, आपको ये दिख रहा है ना, तो ये पास हो रही है। तो मतलब वाटर तो वो सब्सटेंस है जहाँ से लाइट भी पास होती है। और अगर आप वाटर को किसी भी कर्व्ड बर्तन में डालोगे तो वो शेप ले लेगा, कर्व्ड का सरफेस हो जाएगा। तो मतलब दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ये फुलफिल कर लेगा। तो वाटर हमारा यूज़ होता है लेंस बनाने में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो ऑप्शन है आपका, इसके तो गलत हो गया। कैन नॉट पूछा है बट ये तो होता है, तो गलत हो गया। अब आ जाते हैं ग्लास पे। तो अगर आपके पास ग्लास अवेलेबल है, उसमें से अगर आप करके देखिए, लाइट को जैसे ही आप पॉइंट करोगे वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, पास हो जाएगी। ठीक है, और ग्लास का जो है सरफेस आपका कर्व्ड भी हो सकता है। तो ये भी हो गया, ये भी हो जाएगा, आपका लेंस के लिए यूज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्लास्टिक पर। प्लास्टिक की बात कर लेते हैं। तो कोई भी मटेरियल लीजिए प्लास्टिक, क्या उसमें से आपकी लाइट पास हो रही है? बिल्कुल हो रही है मैम। क्या वो कर्व सरफेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मैम। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है उससे भी हम लेंस बना सकते हैं। तो मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये जो है ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बचा कौन सा? ऑब्वियसली क्ले। तो क्ले हो जाएगा राइट आंसर। बट इसको समझने के लिए आप क्या करिए, आपके घरों में तुलसी का पेड़ होगा, मिट्टी क्ले होगी उसके अंदर, आप उसको लीजिए, आप उसमें से लाइट ट्रांसफर करके देखिए क्या वो लाइट ट्रांसफर हो रही है। करके देख लीजिए, नहीं हो रही है। मतलब क्ले में जो पहली प्रॉपर्टी है लाइट पास होने की वो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्ले से हम लेंस नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन डी, जो क्या हो गया आपका? क्ले। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? क्वेश्चन में क्या बोला है आपका? मिरर दिया है कॉन्केव, इमेज का नेचर दिया है वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको पता करना है कि किस पोजीशन पर आपको ऑब्जेक्ट रखोगे जिससे जो आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर आए। ये आपको पता करना है।
तो अब सबसे पहले आपने क्या फोकस करना है, मेन कॉन्केव मिरर पर। अगर आप रिकॉल करोगे कॉन्केव मिरर में, तो जितनी भी हमने पोजीशन आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, वो स्टार्टिंग होती है आपकी इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आप स्टार्टिंग करेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रखने को, फिर धीरे 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 आप पास लेकर आएंगे, वैसे वैसे आपका इमेज फॉर्म्ड होता है। आप उसमें ये भी देखेंगे कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो मेनली कॉन्केव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड होता है, बट आपको यहाँ पे डिमांड क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट की। ठीक है, तो उस केस में सिर्फ एक केस था, अगर आपको याद हो तो आप उसको रिकॉल करिए कि कौन सा केस था जहाँ पर सिर्फ आपका वर्चुअल इरेक्ट होता है। हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो पहले ऑप्शन में है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर रखी है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपकी इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर आएगी? चलिए देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर आपने ड्रॉ किया, आपने ड्रॉ कर लिया कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, इसके मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, और ये हो गया आपका फोकस एंड ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो आपने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका नाम दे दिया आपने ए एंड बी। अब क्या होगा यहाँ पर, जब आप कोई भी इंसिडेंट रे यहाँ से पास करेंगे, पास करी, मिरर पर गया एंड ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहाँ से, फोकस से, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर आ गई पहली इंसिडेंट रे। दूसरी इंसिडेंट रे की बात करते हैं, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से गई, ये कहाँ, ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलल आएगी, किसके किसके पैरेलल होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रिफ्लेक्ट। तो आपकी जो रे है वो आप किससे बनी, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब दो इंसिडेंट रे का जो मीटिंग पॉइंट होता है वहाँ पर ये आपकी इमेज जो है वो फॉर्म्ड होती है। तो इसका मीटिंग पॉइंट कहाँ दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो गई, यहाँ पर। तो इसका आपने नाम दे दिया बी डैश ए डैश। ये क्या है आपकी इमेज, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। देख लिया आपने ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्म्ड हो गई। तो क्या यहाँ पे जब आपने इमेज को देखा तो क्या ये वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर है, लार्जर तो है मैम। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधी, तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है बट ये तो उल्टी मिली है, मतलब ये तो नहीं है, वर्चुअल भी नहीं है, मतलब इसका नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड आपका इसका नेचर है। तो मतलब ये जो ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, वो तो आपका गलत हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि जो आपका नेचर था वो आपका जस्ट अपोजिट आया। अब चलेंगे हम दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है इमेज, तो उसको देखते हैं अब हम। तो दूसरे केस में क्या हुआ, जब आपने जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये रखा है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो आपने क्या करा, जब इंसिडेंट रे जब मिरर पे गई तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकली, ये आ गई। दूसरी इंसिडेंट रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और वो जो रिफ्लेक्ट होगी वो किसके पैरेलल होगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल होगी। जब इन दोनों इंसिडेंट रे का जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर आपका क्या फॉर्म होगा, इमेज, तो वो मीटिंग पॉइंट है ये। तो जहाँ पर आपकी इमेज जो है वो फॉर्म्ड हुई, जिसका आपने नाम दिया ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट का नाम दिया है ए एंड बी। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो आपकी जो इमेज है वो भी कहाँ फॉर्म हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, और इसका नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, एंड साइज क्या हुआ यहाँ पे, सेम। तो मतलब ये वाला भी जो ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो गलत है, तो ये भी गलत हो गया। अब कौन सा ऑप्शन है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आप बियॉन्ड रखोगे ऑब्जेक्ट को तब आपकी क्या इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर आएगी, वो देखेंगे अब हम। अब आप देखिए आपने इमेज कहाँ रखी है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ए एंड बी आपने उसका नाम दे दिया। पहली इंसिडेंट रे जब गई मिरर पर तो वो रिफ्लेक्ट होके गई, निकली कहाँ से, फोकस से। दूसरी इंसिडेंट रे जब फोकस से निकलेगी तो वो कहाँ से होगी, पैरेलल किसके होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपने पैरेलल कर दिया। अब इसका मीटिंग पॉइंट है ये, तो यहाँ पर आपकी जो है इमेज फॉर्म्ड हुई, जिसका आपने नाम दिया बी डैश एंड ए डैश। तो
तो यहाँ पर जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है उसका नेचर क्या है, वो फॉर्म्ड हुई बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्या ये वर्चुअल है? नहीं है। ये क्या है? रियल। क्या ये इरेक्ट है? नहीं है। इन्वर्टेड। क्या ये एनलार्ज्ड है? नहीं है। ये क्या है? डिमिनिश्ड, मतलब छोटी हो गई है साइज में। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब यहाँ से क्या चल गया कि हाँ भाई ये जो लास्ट ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन डी है, उस पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा। बट क्या हम ये केस देख लें? बिल्कुल देख लेते हैं, उससे और जो चीज़ें ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अब हम देखने जा रहे हैं जब अपने ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ रखेंगे, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो चलिए उसको देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ रख दिया, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो जब यहाँ से आपने इंसिडेंट रे को पास किया, वो मिरर पर गया, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया। ठीक है, अब दूसरी इंसिडेंट कह रहा कहाँ से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब वो इंसिडेंट रे निकली, तो अब आपको क्या रिकॉल करना है, रे डायग्राम का रूल। जब भी कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो वो रिट्रेस होके उसी पाथ पर वापस चली जाती है। तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस गई। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये डाइवर्जेंट है, मतलब ये तो कभी यहाँ पर कहीं पे मिलने नहीं वाले हैं। हम कोई ऐसा केस भी अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि जहाँ पर ये जाके दूर दूर ही होते जाएंगे। देखिए दूर होते जा रहे हैं, मतलब ये कभी भी नहीं मिलेंगे इस तरफ। ठीक है, हम क्या करेंगे, कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पीछे पकड़ के लेके जाएंगे। कैसे लेके जाओगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि हम इसको पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये फॉर्म्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्म्ड हो गई। अब आपको इसका नेचर देखिए, तो क्या ये इरेक्ट है, मतलब सीधी जैसा है, खड़ी है वैसी अपराइट पोजीशन पर है, बिल्कुल है मैम। क्या ये वर्चुअल है, बिल्कुल है मैम, क्योंकि मिरर के उस तरफ बना है हमको। दूसरा क्या है, लार्जर है, देखने से ही दिख लग रहा है ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका इमेज। तो आपका यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा जब ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोल और फोकस के बीच में होगी, तो आपकी जो इमेज है उसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि हमने इमेज के साथ में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। तो आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऑलरेडी। क्वेश्चन है आपका, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, आपका जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, आपको जो इमेज चाहिए वो आपको रियल इमेज चाहिए, वर्चुअल नहीं होनी चाहिए। और उसको पूछा क्या गया है कि ऑब्जेक्ट आप किस जगह पर रखो कॉन्वेक्स लेंस में, जिससे जो आपकी इमेज है वो क्या आए, आपकी रियल इमेज आए। ये क्वेश्चन में बोला गया है। आपके ऑप्शंस क्या दिए गए, पहला ऑप्शन है आपका एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, दूसरा ऑप्शन है आपका एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, सी ऑप्शन है आपका एट इंफिनिटी, एंड लास्ट वन इज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। अब इसको हमको समझने के लिए या तो हम ये करें कि हम सारे रेल डायग्राम्स ड्रॉ करें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक इमेज के थ्रू इसको समझते हैं, जिसमें क्या होगा, आपके सारे जो रेल डायग्राम्स हैं वो एक जगह पर ही आपको सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम देखेंगे इसको फ्रॉम द वन इमेज। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, तो आपकी इमेज भी ना मूव करती जा रही है, और उसकी एक जगह पर आके उसका सेम पॉइंट हुआ था, वो पॉइंट था ये, और अभी ये जाके एनलार्ज्ड हो गई आपकी इमेज। तो सिर्फ ये वाला पॉइंट था जहाँ पे आपकी जो इमेज है वो कैसी रही थी, रियल रही थी, मतलब सेम साइज रही थी, जैसा आप चाह रहे थे वैसी आपको मिल गई थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब इसका नेमिंग कैसे देते हैं हम, ये वाला पॉइंट जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का पॉइंट है वो आपका कहलाता है फोकस, ये वाला फोकस हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ को फोकल लेंथ कहते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया f1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ f1 इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये वाला केस क्या हो गया आपका, ट्वाइस ऑफ f1। अगर हम बात कर रहे होते हैं यही मिरर की, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाता, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट ये लेंस है तो हमने यहाँ पर क्या करा, पहला पॉइंट दे दिया f1, दूसरा पॉइंट हो गया ट्वाइस ऑफ f1, और मिरर के टाइम पे सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब हमने जब कॉन्केव मिरर पढ़ा था तो वहाँ पर आपने देखा था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया था तो उसकी जो इमेज है वो जस्ट उसके नीचे ही क्रिएट हुई थी, बट इन्वर्टेड हुई थी, रियल हुई थी। वही यहाँ पर हुआ, ट्वाइस ऑफ
ऑफ F1 पर यहाँ पर भी उसकी जो इमेज है सेम साइज की ड्रॉ हुई, मतलब रियल हुई बट इन्वर्टेड थी। तो क्वेश्चन में इसमें जो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको दिख रहा है तो उसमें क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? क्या प्रिंसिपल फोकस पर हुई? नहीं हुई। आपकी कहाँ हुई? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो वो कौन सा वाला पॉइंट हो गया? ये वाला। मतलब आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज at twice the focal length is the correct answer for this question। होपफुली आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको एक इमेज भी दिख रही होगी, तो जहाँ पर मैंने ये मेंशन किया है कि आपको एक लेंस दिख रहा है, वहाँ पर ट्वाइस ऑफ F1 पर आपको एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसमें जब इंसिडेंट रेस लेंस से पास हुई वो पहले F2 से निकली, दूसरी वाली इंसिडेंट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जहाँ पर वो मिले दोनों, वहाँ पर आपका एक इमेज फॉर्म्ड हुआ जो कि बिल्कुल सेम साइज है एज द ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द आंसर फ्रॉम दिस फिगर ऑल्सो। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, है ना बच्चों? आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपनी नोटबुक में, तो आप इसको ड्रॉ करके एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं बोथ कॉनकेव, बी है बोथ कॉन्वेक्स, सी है आपका मिरर इज कॉनकेव, लेंस इज कॉन्वेक्स, ऑप्शन डी है मिरर इज कॉन्वेक्स एंड लेंस इज कॉनकेव। आपको क्या बताना है? आपको स्फेरिकल मिरर दिया है, स्फेरिकल लेंस दिया है और दोनों का ही जो फोकल लेंथ है वो कितना है? -15 सेंटीमीटर। हमारे लिए जो नेगेटिव साइन दिया है ना, वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दिया है, जिससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि स्फेरिकल मिरर में हम जानते हैं कि 2 तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। स्फेरिकल लेंस भी जो है वो हमारे 2 तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो हम उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम ये निकालेंगे कि कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है। कैसे निकालेंगे मैम? हम अभी वही देखने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमने ड्रॉ किया फॉर एग्जाम्पल कॉनकेव मिरर, ये होता है आपका कॉनकेव मिरर। तो जब आप कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे तो आपने ये देखा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, और यहीं पर इस दोनों की डिस्टेंस को ही हम फोकल लेंथ कहते हैं। इससे क्या मालूम पड़ रहा है इसके थ्रू? तो इसके थ्रू ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो फोकस है वो हमारा नेगेटिव साइड पर लोकेटेड है, नेगेटिव साइड पे लोकेटेड है। मतलब यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो भी हमारी नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि नेगेटिव साइड पर है। तो यहाँ पर हमारे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव में दिया है फोकल लेंथ वो इसके लिए वेरीफाइड हो जाएगा। मतलब जो मिरर है वो हमारा किस तरीके का हो सकता है? कॉनकेव मिरर हो सकता है। हमको एक आंसर समझ में आ गया कि हमारा स्फेरिकल मिरर में हमारा कॉनकेव मिरर हो गया है, मतलब इसके लिए हमें मालूम पड़ गया। अब हमको क्या देखना है? लेंस के बारे में देखना होगा। बट उसके पहले आप कहोगे मैम कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पर जितनी भी रेज आती हैं वो कैसी हो जाती हैं? डाइवर्जेंट हो जाती हैं, और आपका जो ये फॉर्मेशन है फोकस वगैरह वो इस तरफ हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो एरिया है वो आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। मतलब जो फोकल लेंथ है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब हमको किसके बारे में देखना है? लेंस के बारे में देखना है, तो वो भी देख लेते हैं। अब लेंस में भी हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे? कॉनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं। तो कॉनकेव लेंस कुछ हमारा इस तरीके का होता है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो जितनी भी रेज आती हैं जैसे इस लेंस पर जाती हैं वो डाइवर्जेंट होके इधर आ जाती हैं। ये रे गई, यहाँ पर आ गई, मतलब इसका जो फोकस है वो इधर रहा। तो फोकल लेंथ भी कहाँ रहेगी? इधर ही रहेगी। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी ही फोकल लेंथ होती है। तो यहाँ पर भी जो आपका फोकल लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और ये कौन सा लेंस था? हमारा कॉनकेव लेंस है। तो ये वाला भी लेंस जो है वो कॉनकेव हो गया, और मिरर भी हमारा क्या था? कॉनकेव ही था। तो हमारे दोनों ही लेंस और मिरर जो है वो कॉनकेव हो गए। अब आप कहोगे मैम एक बार कॉन्वेक्स का भी बता दीजिए। तो कॉन्वेक्स में क्या होता था? कॉन्वेक्स अगर लेंस आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर जितनी भी रेज आएंगी वो इस तरीके से यहाँ पर फोकस फॉर्म्ड होगा, मतलब पॉजिटिव साइड पर ही आपका फोकल लेंथ रहेगी। तो ये वाला कॉन्वेक्स लेंस भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बोथ कॉनकेव। वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? यस, इट इज़ ए।
तो ए आप में क्या है, मिरर भी कॉन्केव है और आपका लेंस भी कॉन्केव ही है, दोनों ही कॉन्केव है। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। उसमें क्या बोला है कि आप कितना भी दूर खड़े हो जाओ मिरर से, पर आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट आनी चाहिए। तो इरेक्ट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के लिए। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अपराइट। मतलब अगर आप मिरर में देख रहे हो तो आप सीधे ही दिखाई दो, ये ना हो कि आप उल्टे दिखाई देने लगो, तो ये ना हो। उसने यही बोला है कितना भी दूर खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर हमको बताना है कि किस तरीके का मिरर आप यूज़ करें जिससे आपकी जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट आए और कितना भी फार खड़े हो जाओ कोई फ़र्क ना पड़े। तो हम पहले चलते हैं हमारे घरों में। जब भी आप अपना मिरर देखते हैं तो अगर आप कितना भी दूर खड़े हो जाओ उस मिरर से, आपकी जो इमेज है वो कैसी आती है, इरेक्ट आती है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि आप मिरर देख रहे हैं आप उल्टे दिखाई दे रहे, नहीं होता है। तो हमारे घर में कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। तो मतलब प्लेन मिरर तो होगा ही जिसमें जो इमेज हम कितना भी फार अवे खड़े हो जाएं, हमारी जो इमेज है वो कैसी आएगी, इरेक्ट आएगी, अपराइट आएगी। तो अब हमारे लिए बचते हैं दूसरे ऑप्शन। कौन से ऑप्शन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अगर हम बात कर लें कॉन्केव की, तो कॉन्केव वाला जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पर हमने देखा था कि जब पोजीशंस जो हैं ऑब्जेक्ट की अगर वो इन्फिनिटी से में पास भी ला रहे थे तो इमेज जो है वो हमेशा ही रियल एंड इन्वर्टेड आ रही थी ना। लेकिन जैसे ही हमने उसमें एक कंडीशन थी, जब आपका पोल एंड फोकस के बीच में था तो आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट हो गई थी। तो क्या एक कंडीशन से, तो वो इतना पास में खड़े होने से ही आपकी इमेज सब सीधी दिखेगी। आप ये चाहोगे कि आप कितना भी दूर खड़े हो जाओ तो आपकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। क्वेश्चन में क्या बोला है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड। तो मतलब उसने बोला कितना भी दूर खड़े हो जाओ आपकी इमेज जो है इरेक्ट आनी चाहिए। तो क्या कॉन्केव मिरर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो इमेज है वो मैक्सिमम टाइम दूर रहने पर रियल एंड इन्वर्टेड आती है। जब आप बिल्कुल ही पास चले जाओ बिटवीन द पोल एंड फोकस, तभी आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट होगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कॉन्केव मिरर तो नहीं हो सकता। अब बचता है कौन सा मिरर हमारे लिए, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने ये पढ़ा था कि जैसे हम दूर भी रहते हैं और पास भी आते हैं तो हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट आती है। मतलब इरेक्ट आती है मैक्सिमम टाइम। तो हम कितना भी दूर भी खड़े हो हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट आएगी। हमारे क्वेश्चन की तो वही डिमांड है कि हमारी इमेज जो है हम कितना भी दूर रहें इरेक्ट आए, कितना भी दूर ऑब्जेक्ट रहे लेकिन इमेज जो है वो इरेक्ट आए। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, फिर कॉन्वेक्स भी सही हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ पर इन ऑप्शंस के थ्रू अगर आप देखोगे तो प्लेन इज द राइट आंसर और आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि आप प्लेन भी यूज कर सकते हो टू गेट योर इमेज इरेक्ट, और यू कैन यूज द कॉन्वेक्स मिरर टू गेट योर इमेज इरेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर हो गया आपका, डी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी, जिसमें आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स इन अ डिक्शनरी। तो जब सबके घर में डिक्शनरी अवेलेबल है उसमें आपने देखा होगा कि जो लेटर्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो हम लोग कुछ लोगों की आइज़ में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो ईजिली उसको रीड नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि उसमें जो हमें रीड करना है वो जो इमेज है उस जो भी हम लेंस उसको यूज़ करें वो उस इमेज को एनलार्ज्ड करके दे, मैग्नीफाई करके दे। ये चाहोगे क्या डिमिनिश्ड होके मिले, नहीं, तो वो और ही छोटा हो जाएगा। तो हम लेंस लगाने का मतलब क्या रहा। दूसरा आप क्या चाहोगे कंडीशन, कि वो जो इमेज है वो जैसी है वैसी ही आपको दिखाई दे, ये ना हो कि जो ए है वो आपको उल्टा ए दिखाई दे। मतलब आपको इमेज अपनी इरेक्ट चाहिए ना कि इन्वर्टेड। तो दो कंडीशन आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड में होनी चाहिए व्हाइल रीडिंग अ स्मॉल लेटर्स इन अ डिक्शनरी, अगर आपको ट्रबल हो रहा है तो। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन दिया है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, थर्ड दिया है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। यही है।
अब इसमें आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हमारा कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसके लिए तो बिल्कुल सिंपल अभी बता देती हूँ, बट फोकल लेंथ में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्केव लेंस की। तो आपको ये पता है कि कॉन्केव लेंस जो है, जब भी आप उसको अगर यूज़ करोगे तो आपको जो इमेज है वो डिमिनिश्ड होकर मिलेगी, बड़ी होकर तो नहीं मिलेगी। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू वांट व्हाट यू वांट कि जो इमेज है वो आपकी मैग्नीफाई होकर मिले, बड़ी होकर मिले। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही चाहिए। तो कॉन्केव लेंस तो हमारा नहीं हो सकता, मतलब बी और डी तो हमारा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, ए या सी। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस रहेगा फोकल लेंथ का। एक में फोकल लेंथ है आपकी 50 सेंटीमीटर और सी में ऑप्शन है आपका 5 सेंटीमीटर। हमें मालूम ये पड़ गया कि कॉन्वेक्स लेंस है बिकॉज वो हमारी जो इमेज है वो आपको बड़ा करके देगा और इरेक्ट देगा, मतलब उल्टी इमेज भी नहीं देगा। अब यहाँ पर जब आपने कॉन्वेक्स लेंस का, मैंने आपको एक इमेज के थ्रू थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जैसे जैसे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आता जा रहा था पास, तो आपकी जो इमेज है वो कैसी होती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी। दूर होने पे बड़ी हो रही थी क्या, नहीं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा था आपकी जो इमेज वहाँ पर फॉर्म हो रही थी वो आपकी बड़ी होती जा रही थी, है ना, बड़ी हो रही थी ना। तो अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे लेंस के पास में रखा होना चाहिए, ये ना हो कि दूर हो। दूर होगा तो उतनी एनलार्ज हमको इमेज नहीं मिलेगी। वहाँ पर एक कंडीशन थी जहाँ पर ट्वाइस ऑफ f1 पर आपको सेम साइज की इमेज मिली थी, है यस और नो, आपने देखा था ना थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, फोकल लेंथ कम रखनी होगी। जितना फोकल लेंथ आप कम रखोगे, ये भी नहीं है बिल्कुल सेंटर पे ही रख दो तो कोई मतलब ही नहीं है। जितना फोकल लेंथ कम रखोगे उतनी ही आपकी इमेज आपको मैग्नीफाई होकर मिलेगी। तो क्या हम 50 सेंटीमीटर पे रखना सही रहेगा, तो इमेज हमको उतनी एनलार्ज नहीं मिलेगी जिससे आपको ट्रबल जिस चीज़ से हो रहा है पढ़ने में वो आपका रेक्टिफाई हो पाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ आपको रखनी पड़ेगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप 5 सेंटीमीटर की रखते हो फोकल लेंथ तो आपका जो पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर हो गई। तो आपकी जो इमेज है दूसरी तरफ जब आप देखोगे लेंस के साइड वो आपको एनलार्ज मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, विच इज़ द ऑप्शन सी। आई थिंक आपको ये आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, दिमाग में एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? And draw a ray diagram to show the image formation in this case. This is the question. क्वेश्चन में क्या बोला है आपके लिए कि आपको जो मिरर है वो दिया गया है कॉन्केव मिरर, और आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है वो किस तरीके की हुई है, इरेक्ट हुई है, और आपको फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ तो क्वेश्चन ने हमको बताई है। अब आपको पूछा है कि रेंज। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कॉन्केव मिरर में हमने जितने भी केसेस डिस्कस किए थे तो मैक्सिमम टाइम जो है आपकी इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड आती है। सिर्फ एक ही कंडीशन थी, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रखा हो, है ना। तो जब पोल और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखोगे तभी आपकी इमेज इरेक्ट आएगी, ये आपको पता होना चाहिए कॉन्केव मिरर की कंडीशन पर। अब यहाँ पर आपकी जो फोकल लेंथ है वो दी है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर से फोकस तक की दूरी। तो सेंटर हमारा हो गया 0 और ये फोकस तक हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो आपकी रेंज क्या हो जानी चाहिए, 0 to 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक ही कंडीशन थी, जब पोल और फोकस के बीच में थी तब आपकी इमेज आती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ठीक है, बड़ी होकर आती है। तो वर्चुअल आपकी इरेक्ट और आप इसमें यहाँ पे लिख लो एनलार्ज्ड। तो ये आपका क्या हो गया, इसका नेचर हो गया। अब यहाँ पे पूछा इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो अभी बताया कि नेचर में एनलार्ज मतलब लार्जर है ऑब्जेक्ट से। तो इतना पोर्शन तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, रे डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रे डायग्राम दिख रहा है, ये रहा आपका कॉन्केव मिरर।
कॉनकेव मिरर में जब हमने प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया P, ये हो गया फोकस, ये हो गया C। अब कौन सी लोकेशन पर रखोगे, जब इरेक्ट आएगी पोल और फोकस के बीच में, तो हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया पोल और फोकस के बीच में। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे गई मिरर के ऊपर, वो रिफ्रैक्ट हुई। कहाँ से निकलेगी, पहली वाली फोकस से निकल गई, दूसरी वाली निकलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी इंसिडेंट रे निकलती है तो वो रिफ्रैक्ट होकर वो रिट्रेस करती है सेम पाथ को, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर वो आई, फिर वो रिफ्रैक्ट बैक हो गई, तो यहाँ पर आके हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो दोनों रेस को, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट रेस है, मतलब ये कभी भी इस तरफ तो नहीं मिलने वाली है। अब क्या करें, अब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे तो इनको यहाँ पे पीछे की तरफ जब बियॉन्ड द मिरर इसको बढ़ाएंगे तो हमने देखा एक पॉइंट पर आके ये दोनों इंसिडेंट रे मीट हुई। तो जहाँ पर दोनों इंसिडेंट रे मीट होती हैं वहीं पर क्या होता है, हमारा इमेज फॉर्म हो जाती है। तो हमारा एक इमेज फॉर्म हो गया AB, जिसका नेचर क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड भी आपको दिख रही है, इरेक्ट भी आपको दिख रही है और वर्चुअल भी आपको दिख रही है। तो यहाँ पर हमने पूरे क्वेश्चन का एक एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, रेंज, नेचर, एनलार्ज्ड है और रेयर डायग्राम। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी एकदम दिमाग में छप गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और आपने भी मेरे साथ साथ इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। ये वाला क्वेश्चन आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट टाइम इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के, वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की है तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमने आज एक्सरसाइज सॉल्व की है वो आपके लिए एक यूज़फुल रही हो, यूज़फुल सेशन रहा हो। तो अगर आपके लिए ये यूज़फुल रहा है और आप ये अच्छे से जानते हैं कि लर्नो हब जो है वो बिल्कुल फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट at learnohub.com। थैंक यू एवरीवन।